सुनैना के सीने में उठे अचानक तेज दर्द ने उसे एक खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया। वह रसोई में चाय बनाते बनाते थी कि एक हाथ से किचन स्लैब को कसकर पकड़ा और दूसरे हाथ से अपने सीने को छू लिया। सांस लेने में कठिनाई महसूस कर रही थी। उसकी आवाज़ गले में अटक गई। पति प्रशांत, जो अभी अभी ऑफिस से लौटे थे, उसे आवाज़ देने के बावजूद सुन नहीं पाए। सुनैना ने खुद को संभालने की कोशिश की, पर दर्द ने उसे कमज़ोर कर दिया। इधर ड्राइंग रूम में प्रशांत टाई उतारते हुए गुस्सा था। सुबह सुनैना के साथ झगड़कर ऑफिस गया था और अब भी उसे वही विवाद तंग कर रहा था। उसने सुनैना से मायके जाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन साफ मना करने पर उसके मन में रिजेंटमेंट बसा हुआ था। प्रशांत के मन में यह सवाल घूम रहा था कि सुनैना घर का ध्यान कैसे रखेगी और माँ का सहारा कैसे बनेगी। इस सब के बीच सुनैना ने केवल अपनी आंसुओं की कहानी बुनने की कोशिश की। प्रशांत का गुस्सा उफान मार रहा था और वह चिल्लाते हुए बोला, चाय बनाने में इतनी देर लगती है। उसकी माँ संजना ने आराम से प्रतिक्रिया दी, बेटा, सुनैना चाय बना रही है, शायद वह तुम्हारे लिए नाश्ता भी बना रही होगी। फिर भी प्रशांत की चिड़चिड़ाहट कम नहीं हुई। संजना ने उसे ठंडा पानी पीने का सुझाव दिया, किंतु प्रशांत ने अपने गुस्से का मुकाबला करते हुए कहा, कितनी देर हो गई? सुनैना ने अभी तक कुछ नहीं दिया। संजना को उसके शब्द सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने प्रशांत को समझाया कि सुनैना घर की बहू है, कोई नौकरानी नहीं। इसी बीच सुनैना रसोई में गिर गई। संजना उसके पास दौड़ी, उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे और उसे उठाने की कोशिश की। संजना की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर सुनैना आराम से सोई हुई थी। उसने बेटे प्रशांत को बुलाया, प्रशांत, जल्दी आ, बेटा, सुनैना को कुछ हो गया है। प्रशांत स्वर में झल्लाहट लिए आया और माँ को चुप कराने की कोशिश की। संजना ने उसे डॉक्टर को फ़ोन लगाने के लिए कहा। मुझे लगता है कि इसका बीपी लो हो गया है या हार्ट अटैक आया है। प्रशांत का मन फिर से संदेह में डूब गया, पर इस गंभीर स्थिति की अनदेखी करने की बजाय वह संजना से कहता रहा कि सुनैना केवल ड्रामा कर रही है। उसकी उदासीनता और सुनैना के दर्द की गहराई एक जटिल कहानी को जन्म दे रही थी।